Welcome to the Kids Educat. कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटी सी गलती हमें बहुत सारे अच्छे कामों से दूर ले जाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है शैतान की सरगोशी और अल्लाह की बेइंतहा रहमत के दरमियान जो कशमकश चलती है उसकी। तो चलिए इस कहानी के मरकजी किरदार से मिलते हैं। नाम है आदम, एक नौजवान मेहनती लड़का जो अपने ईमान पर कायम रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब एक बहुत ही मामूली सी एक छोटी सी सरगोशी उसे एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल देती है। अच्छा, तो मंजर कुछ यूं है कि रात का वक्त है, आदम बहुत थका हुआ है और कुरान का अपना सबक याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि कल सुबह उसके दादा जान ने उससे ये सबक सुनना है, तो उस पर एक जिम्मेदारी का बोझ है। वो अपने दादा को बिल्कुल भी मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन मसला ये है कि वो थका हुआ है, उसकी आंखें नींद से भरी हुई हैं और बस इसी कमजोरी के लम्हे में एक और आवाज सुनाई देती है। और ये सरगोशी क्या कहती है? वो कहती है, अरे तुम थोड़े से वक्फे के हकदार हो, ये फिल्म बहुत दिलचस्प है, बस करना ये है कि किसी भी बुरे सीन से अपनी नजरें हटा लेना। देखें, ये एक ऐसा बहकावा है जो सुनने में बिल्कुल बेजरर सा लगता है। आदम थोड़ा हिचकिचाता तो है, लेकिन ये बहकावा बहुत मजबूत होता है और वो फिल्म शुरू कर देता है। जैसे ही वो फिल्म देखना शुरू करता है, उसे लगता है कि बस ये एक छोटी सी जीत है, एक छोटा सा वक्फा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये छोटा सा कदम असल में उसे गुनाह के एक ऐसे चक्कर में फंसा देगा जो उसे अपने असल मकसद यानी कुरान और इबादत से बहुत दूर ले जाएगा। अब आती है अगली सुबह और अब असल चाल सामने आती है। देखें, सरगोशी का मकसद सिर्फ वो फिल्म दिखाना नहीं था, बल्कि असल खेल तो उसके बाद शुरू होना था। यहाँ हमें शैतान का 3 कदमों वाला जाल बिल्कुल साफ नजर आता है। पहला कदम क्या है? गुनाह के लिए उकसाना। फिर दूसरा कदम, गुनाह के बाद दिल में इतना ज्यादा एहसास गुनाह भर देना कि इंसान खुद को बिल्कुल नाअहल समझने लगे। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, उसी एहसास से नाअहली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और इंसान को इबादत से ही रोक देना। तो जब आदम फजर की नमाज के लिए उठता है तो यही सरगोशी एक नए रूप में आती है। जो तुमने किया उसके बाद क्या अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करेगा? ये सवाल, ये शक का बीज उसके दिल में बो दिया जाता है और वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। और फिर ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। आदम फजर की नमाज छोड़ देता है, फिर जोहर की नमाज का वक्त आता है, वो भी रह जाती है, फिर असर की। जब उसके दोस्त उसे बुलाते हैं तो वही सरगोशी उसे कहती है कि तुम मुनाफिक हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ोगे। सोचिए, सिर्फ एक गलती, और इस एक गलती के बोझ ने उसे 3 फर्ज नमाजों से दूर कर दिया। फिर शाम को आदम के दादा जान उसके पास आते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका पोता किसी परेशानी में है। उन्हें उसके टीचर से भी पता चल चुका था कि आदम ने आज स्कूल में नमाजें नहीं पढ़ी। तो दादा जान उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, देखो, शैतान ने तुम्हें धोखा दिया। उसने तुम्हारे एक गुनाह को इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हें बहुत सारी नेकियों से रोक सके। असल मसला वो पहला गुनाह नहीं था, बल्कि उस गुनाह के बाद जो मायूसी दिल में आई ना, वो असल जाल था जिसमें आदम फंस गया था। और फिर दादा जान उसे इस जाल से निकलने का रास्ता बताते हैं। वो कुरान की एक आयत सुनाते हैं, इन्नल हसनाती युद्हिबनस सय्यात, यानी बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये एक जबरदस्त उसूल है। इसका मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो उस पर मायूस होकर बैठ ना जाओ, बल्कि फौरन कोई नेकी करो ताकि वो नेकी उस बुराई के असर को खत्म कर दे। वो उसे तकवा का असल मतलब समझाते हैं। देखें, तकवा का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी कोई गलती ही ना करे, नहीं, बल्कि तकवा ये कोशिश है कि दिन के आखिर में जब हिसाब लगाया जाए तो नेक आमाल बुरे आमाल से ज्यादा हों, पलड़ा नेकियों की तरफ झुका हुआ हो। बात को और गहराई में समझाने के लिए दादा जान एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि हम हर काम, हर इबादत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्यों करते हैं, यानी अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है। आखिर यही नाम क्यों? इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। हम अल्लाह की रहमत का वास्ता इसलिए देते हैं ताकि वो उन गुनाहों को माफ कर दे जो शायद हमसे उस इबादत से ठीक पहले हुए हों। ये इस बात का इकरार है कि हम कामिल नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं और हम उसकी रहमत के मोहताज हैं कि वो हमारी खामियों के बावजूद हमें कबूल कर ले। तो अब यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग सोच के रास्ते सामने आते हैं। एक है शैतान की मंतक और दूसरा है अल्लाह की रहमत। आइए जरा इन दोनों का मुआवजा करते हैं। शैतान की मंतिक क्या कहती है? वो कहती है, तुमने गुनाह किया इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हो सकती।
جبکہ اللہ کی رحمت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تم نے گناہ کیا، کوئی بات نہیں، اس کے فوراً بعد ایک نیکی کرو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ ایک راستہ مایوسی اور دوری کا ہے اور دوسرا امید اور واپسی کا۔ یہی تقویٰ کا راستہ ہے کہ جتنی ہو سکے اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو کسی اگلی نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا، کسی بھی برائی کو اپنے اور اپنی عبادت کے بیچ میں نہیں آنے دینا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے مایوسی کی سرگوشی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ دادا جان کی یہ باتیں سن کر آدم کی ساری مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں امید اور ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے۔ اب اسے راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آدم فوراً کھڑا ہوتا ہے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنے کے لیے، اور پھر وہ واپس اپنا قرآن کا سبق یاد کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ گرنا مسئلہ نہیں ہے، گر کر دوبارہ نہ اٹھنا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، آدم کی یہ کہانی اصل میں ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب کے اندر یہ دو سرگوشیاں، یہ دو آوازیں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ ایک آواز ہمیں ہماری غلطیوں پر مایوس کرتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے، اور دوسری آواز ہمیں اللہ کی رحمت کی یاد دلا کر واپس اس کے قریب لاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کس سرگوشی کو سنا جائے گا؟